अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सोचिए वो कौन सी बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है यहाँ पर सच बोलना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजने के समान हो चुका है। जो लोग सच बोलते हैं या जो लोग कलम और किताब की बात करते हैं उनको कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो पत्रकार हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, छात्र हो, स्कूल का बच्चा हो, यहाँ तक कि महिलाएं हो। तमाम लोगों को कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सोचिए आजाद भारत में किस तरीके से नागरिकों को गुलाम बनाया जा रहा है और सरकार कहती है कि हम जनता का विकास कराएं। ये कैसा जनता का विकास जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी पर ही खतरा मंडराने लगे। तो सोचिए उस देश की प्रगति हो सकती है क्या? वो देश विकसित भारत बन सकता है? वो विकसित भारत जिसका सपना देश के प्रधानमंत्री देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री चीख चीख कर कहते हैं हर एक रैली में कि मैं देश को विकसित भारत बनाना चाहता हूं, देश को प्रगति की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। ये कैसी प्रगति मोदी जी की जहां पर आप सच बोलने पर प्रशासन का डर बिठाकर लोगों को चुप कराना चाहते हैं। सोचिए कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछता है तो आप उसकी कलम की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। एजेंसियों का डर बिठाकर आप तमाम नेताओं को डराना चाहते हैं। इस तरीके से लगातार संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। विपक्ष नेता से लेके देश का प्रत्येक नागरिक सरकार से सिर्फ एक सवाल कर रहा है कि आखिर विकास हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, किन लोगों का हो रहा है। सोचिए उत्तर प्रदेश की जब आप एक खबर जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या किसी टीचर को इस कदर कीमत चुकानी पड़ सकती है सिर्फ इसलिए कि उसने लोगों को समझाने का काम किया, लोगों को ये बताया कि कावड़ ढोने से कुछ नहीं होने वाला, आपको कलम और किताब की तरफ आना पड़ेगा, अपनी गरीबी से निकलने के लिए आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। सोचिए इन तमाम मुद्दों से भी क्या सरकार की भावना आहत हो सकती है? क्योंकि भावना आहत होने का 2014 से बड़ा ही फेमस ट्रेंड चलाया जा रहा है। जब से भाजपा सरकार सत्ता पर काबिज हुई है लोगों की किसी भी बात पर भावना आहत हो सकती है। अगर हाँ आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, गलती से मुसलमान भी हैं तो आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं की जाएगी। हाँ अगर आप कट्टर हिंदू हैं और सवर्ण समाज से आते हैं तो आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। सामने वाले को सिर्फ इसलिए भी एफआईआर कराकर डराया जाएगा कि वो कैसे सत्ता से सवाल पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। सोचिए एक शिक्षक महोदय ने सिर्फ अपील कर दी कि कावड़ के साथ साथ इसमें जुलूस, पंडा पुरोहित जिस तरीके से लगातार हुड़दंगबाजी करते हैं, इन सबसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, कलम की तरफ आना पड़ेगा, किताबों की तरफ आना पड़ेगा। सोचिए उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। असल में ये संवैधानिक अधिकारों को मर्ज किया जा रहा है क्योंकि सरकार जानती है कि जिस दिन इस देश का नागरिक जागरूक होगा, शिक्षित होगा, वो इस देश के सिस्टम की नींव हिलाकर रख देगा और अनपढ़ लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो तमाम लोग खामोश हो जाएंगे और उनको नौकरी भी देनी होगी, संवैधानिक अधिकार भी देने पड़ेंगे और जनता की बात भी सुननी पड़ेगी। खुरपेश नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है बेबी बियर के नाच वाले सांसद बन जाते हैं लेकिन चेतना, संवेदना और शिक्षा देने वाले गीत गाने पर भी एफआईआर हो जाती है। नोट, शिक्षक महोदय से अपील है कावड़ के साथ साथ इसमें जुलूस और पंडा पुरोहित के नाम, इसमें भड़काऊ बातें करने वाले मौलाना, मौलवी और पोस्टर भी जोड़िए। सोचिए उन तमाम लोगों को सरकार संरक्षण देती है जो लोग कहते हैं कि इस देश में आरक्षण खत्म किया जाएगा, इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को हिंदू की श्रेणी में जबरन लेके आया जाएगा। आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं कहता, उनके खिलाफ जहर उगला जाएगा। कैसे बड़े बड़े मंचों से भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। सोचिए भाजपा का एक नेता कहता है कि गोली मारे डैश डैश, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे लोगों को पार्टी में जगह मिलती है, जो जितना बड़ा दंगाई उतना ऊंचा उसको सम्मान दिया जाता है। ये भाजपा का विकास फिलहाल तो नागरिकों के लिए घातक साबित होता जा रहा है। दुकान मालिकों की पहचान सार्वजनिक करने के लिए क्यूआर कोड वाला प्रो फार्मा लगाने का आदेश राज्यों की सरकारों ने दिया था, जिसके खिलाफ एससी ने याचिका दायर हुई। मामले सुनवाई 22 जुलाई को होगी। तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा रूट की दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने आदेश पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। अगर यही कोई मुसलमान करे रमजान के महीने में कि आप हिंदुओं के ठेले से फल नहीं खरीदोगे, हिंदुओं से सब्जी नहीं खरीदोगे, सोचिए इस देश को किस ओर लेके जाया जा रहा है कि आप धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर गुंडाई पर उतारू हो रहे हैं। आप
कैसे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने आस्था का चोला पहना हुआ है। सरकार को, प्रशासन को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। जो आग आप देश में लगा रहे हैं, जब उस आग की लपटें आपकी कुर्सी तक जाएंगी, ना आपकी कुर्सी बचेगी और ना आपका यह आलीशान महल। बेबी बियर के नाचे लहंगा उठा दे, वो रिमोट वाले सांसद बन जाते हैं, लेकिन चेतना, संवेदना, शिक्षा देने वाले गीत पर FIR हो जाती है। ये है नए भारत की तस्वीर जिसको देश के प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो उत्तर प्रदेश से आया है। सोचिए, वीडियो इतना सेंसिटिव है कि हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन शिक्षा के प्रति बच्ची का ये संघर्ष आपको झकझोर देगा। देश के सिस्टम पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। योगी सरकार की शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा पर कितना ख्याल। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी के भोगांव का है, जहां बारिश के हाल में बेहाल बच्ची मासूम अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रही थी। बदकिस्मत बच्ची नाले में गिर पड़ी। सोचिए, ना रोड ढंग से है, ना शिक्षा ढंग से है, ना महिलाओं की सुरक्षा ढंग से है। बस भाजपा सरकार में मौजूदा लोग गाल बजाने का काम करते हैं, लबराई करने का काम करते हैं। इनसे विकास नहीं होता। किस तरीके से ये लोग शब्दों से, भावनात्मक रूप से लोगों को गुमराह करते हैं और हर बार एक नया भाषण, नया ट्रेंड, नया ड्रामा लोगों के सामने परोस कर ये लोग सत्ता पर आ जाते हैं। जनता को फिर हर बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। धार्मिक यात्रा के नाम पर उपद्रव मचाते कावड़िए। वायरल वीडियो हरिद्वार के पौड़ी के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दुकान वाले से कावड़ियों का किसी बात पर विवाद हुआ। ये कैसे लोग हैं? ये तो धर्म के यात्रा पर निकले हैं, इनको तो शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहिए। माफ करने वाला सबसे ज्यादा बलवान होता है, लेकिन ये तो हुड़दंगबाजी, चरस, अफीम, गांजे के पीकर इस तरीके से लिप्त हैं कि इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खाना खाकर होटल वालों के साथ मारपीट करते हैं, पैसा देने पे हुड़दंगबाजी करते हैं, महिलाओं की स्कूटी टच हो जाती है तो महिलाओं को पिटवाते हैं। सोचिए किस तरीके से देश को झकझोर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। क्या यही है आस्था और धर्म के नाम पर सरकार बनाने वाली हिंदुत्व सरकार का? हिंदू राष्ट्र की ऐसी ही तस्वीरें होंगी कि गुंडई सरेआम चलेगी और SIR पर रिपोर्ट करोगे तो FIR मिलेगा। बिहार में SIR मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ FIR दर्शाता है कि प्रशासनिक ताकत का बेजा इस्तेमाल कर पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की जा रही है। अजीत जी दबने वालों में से नहीं है, फिर भी कोशिश करके देख लेनी चाहिए। तो सोचिए, कितने पत्रकारों को डराओगे, कितने अजीत अंजुम को डराओगे। एक अजीत अंजुम पर FIR होगी, हजारों अजीत अंजुम पैदा होंगे। सरकार से, सिस्टम से, सिस्टम की नाकामियों पर सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक इस सरकार के विकास से तंग आ चुका है। ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां आज़ाद भारत की दुहाई दी जाए और नागरिकों को गुलाम बनाने का काम किया जाए। सरकार का समय पूरा हो गया है, अब अति कर दिए हैं इन सब ने। अब हत्या, अपराध, ठेका आजकल सरकार ही ले रही है। विशेष रूप से यूपी के राम राज्य में वो दिन दूर नहीं जब जनता ही इनको भगाएगी। अगर जमीनी सर्वे हो गया और ये जनता को डराएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा जनता केवल डर के मारा नहीं बोलती। तो सोचिए, जिस दिन जनता अपनी पर आएगी तो पत्रकारों को डराना भी बंद हो जाएगा, स्कूलों का मर्ज करना भी बंद हो जाएगा और तमाम लोग जो सिस्टम से सवाल पूछते हैं उनको डराने का काम भी बंद हो जाएगा। किस तरीके से आज़ाद भारत में नागरिकों को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाना चाहता है। वो विकसित भारत न सिस्टम से सवाल होगा, न प्रशासन से सवाल होगा, न सरकार की नाकामियों पर उंगली उठाई जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।